हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज अपन बात करेंगे थोड़ी सी बीटीसी के बारे में। मैं बीटीसी का थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू दूंगा एंड शॉर्ट टर्म व्यू दोनों ही दूंने वाला हूँ कि कहाँ से अपन को शॉर्ट करना है, कहाँ से लॉन्ग करना है। आप वो देख सकते हो एंड इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी। कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको फिर आगे क्या करना है। थोड़ा सा टॉप का डिस्कस करेंगे कि टॉप कहाँ लग सकता है, यहाँ पे बॉटम लग सकता है, ये भी। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपन बात कर लेते हैं कि सेमी गैप एक और क्रिएट हो चुका है। मैंने पहले आपको एक सेमी गैप के बारे में बताया था, 1,17,400 के करीब का, जो कि बीटीसी ने क्लियर कर दिया था। अगर आप देखें तो यहाँ पे 1,17,288 पे बीटीसी ने वो 1,17,400 वाला जो लिक्विडिटी सेमी गैप था वो क्लियर कर दिया था। ऐसे तो सेमी गैप यहाँ पे भी आपको दिखेगा अगर आप देखो जाके कि 1,15,000 से 1,14,000 पे, बट वो होता है, वो 90% फिल होता है, 50% फिल होता है, उनकी प्रोबेबिलिटी कम रहती है थोड़ी सी। होता है बट थोड़ा लेट होता है। बट जो ये वाले मेरे वाले जो सेमी गैप होते हैं वो होता है लिक्विडिटी सेमी गैप्स, तो वो फिल होता है। क्या है कि सीन ये हो गया है कि बीटीसी को यहाँ से या तो फिल होने के बाद शार्प पंप लेना चाहिए था, और वो शार्प पंप तुरंत तो आया नहीं। इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ये जो ये एरिया है, इस वाले एरिया में वापस से एक सेमी गैप क्रिएट कर दिया। अब भाई अगर ये वाला लिक्विडिटी सेमी गैप क्रिएट हुआ है तो वापस से डाउन आना चाहिए। तो अब सीन ये है, या तो बीटीसी यहीं से ही या थोड़ा थोड़ा सा ऊपर जाके, ठीक है, वापस से इस एरिया तक भी जाके अगर रिजेक्ट होता है तो ये वापस से नीचे आ सकता है पूरा 1,70,400 तक। ठीक है, यहाँ पे वापस से अपना बीटीसी आ जाएगा। और अगर नहीं भी आता है तो सीन ये हो गया है कि आपको शॉर्ट मारना पड़ेगा बीटीसी को। यहाँ से एक एरिया है 1,19,221 से लेके 1,21,342, ये वाला एरिया है जहाँ पे भी आपके ऑर्डर्स फिल करने, अगर आप स्प्रेड में ऑर्डर लगा देना तो ये एरिया रहेगा बीटीसी को शॉर्ट करने वाला। ठीक है, आपका एसएल जो रहेगा वो रहेगा 1,21,000 से थोड़ा ऊपर। इधर से आपको क्यों शॉर्ट करना है? क्या बीटीसी का टॉप लग गया? नहीं 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 भाई, बीटीसी का टॉप नहीं लगा है। ये शॉर्ट करना है सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, अपन को शॉर्ट करना है। जो थोड़े से अगर नीचे के टारगेट, अगर मान के चलो ये अभी फिल नहीं होता है, थोड़ा सा ऊपर चले जाता है यहाँ पे, तो यहाँ तक का अपन को टारगेट मिल जाएगा आराम से 1,17,400 तक का। अगर ये क्लियर कर देता है फिर अपन को वेट करना है, क्या ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है जो अपनी लॉन्ग टर्म की बनी आ रही है इस टाइम पे, जो पीछे से ये बन रही है, क्या ये अगर इसको ब्रेक ही कर देता है यहाँ पे आने के बाद, अगर सपोर्ट ले रहा है तो थोड़ा देखेंगे, इधर वेट करेंगे अगर आ जाता है तो। अगर ब्रेक करके वापस से, अगर ब्रेक करके ऐसे अगर मतलब सपोर्ट, इसमें रेसिस्टेंस ले लिया तो भाई फिर डिप मार सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर यहाँ से अगर ये पंप होना स्टार्ट हो गया तो फिर अपन को फिर ऊपर के टारगेट्स दिखेंगे। बट जहां तक है बट जहां तक है ये वाला जो एरिया है, यहाँ से अपना काम हो जाएगा पूरा कंप्लीट। आपको इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखना है, इस एरिया के ऊपर ऊपर, और इस एरिया के अंदर अंदर आपको एंट्री लेनी है। ये एरिया लगभग लगभग 1,19,000 से लेके एंड 1,21,400 तक का आपको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं थोड़ा सा, ये तो मैंने शॉर्ट टर्म की बात कर दी, अपन बात करते हैं थोड़ी लॉन्ग टर्म की। अब अपन चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात तो भाई वीकली टाइम फ्रेम में देख के ही होती है। देखो यार, सीन ऐसा है कि हर बंदे को एक न एक साइड पे तो रहना पड़ता है। अगर आप ट्रेड लेते हो तो या तो आप लॉन्ग की सोचोगे या शॉर्ट की सोचोगे। ठीक है, मतलब माइंडसेट आपको एक ही साइड का बनाना पड़ेगा ना। या तो आप, अगर आपने शॉर्ट का अगर सोच रखा है माइंड में कि मुझे बीटीसी शॉर्ट करना है, इसका टॉप लग गया, तो आप क्या वेट करोगे कि थोड़ा सा बीटीसी ऊपर जाए देन मैं शॉर्ट लूं? या अगर आपको लॉन्ग करना है, ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग की ही साइड में हो कि बीटीसी को भाई मैं लॉन्ग ही करूंगा, तो क्या करना है कि उसका थोड़ा नीचे आने का वेट करोगे फिर लॉन्ग करोगे। तो मैं अपना बताता हूँ, मैं इस टाइम पे पूरा पूरा लॉन्ग की साइड पर ही हूँ। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग टॉप नहीं लगा है बीटीसी का, एक और टॉप लग सकता है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ पीछे का प्रेडिक्शन करके, ओल्ड हिस्ट्री का। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री फॉलो नहीं हो सकती, भाई फॉलो हो सकती है। लाइक पहले जो टॉप लगा था
एक तो ये था। उसके बाद जब ये एक और रैली स्टार्ट हुई, उसके बाद क्या सीन हुआ कि ये वाली जो कैंडल थी, अगर आप देख पा रहे हैं 11 अक्टूबर 2021 की, ये एक कैंडल बनी थी। उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, देख रहे हो, एक रेड कैंडल बनी। क्या किया है इस रेड कैंडल के बाद, जो ये थर्ड कैंडल थी, मतलब क्या क्या होता है कि जब एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो जाती है ना, बड़ी वाली, तो वो 50% फिल होती है। मतलब एक तरीके से इम्बैलेंस हो गया, आप इसको एफवीजी ले सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो वो क्या है, 50% फिल होता है। अगर यहाँ पे देखो एफवीजी भी था, देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक एफवीजी भी था, तो वो भी क्लियर होता है। तो चीजें तो बहुत सारी होती हैं, किसी ना किसी जगह पे चीजें आपको बहुत सारी दिख जाएगी। आप आईटी आईसीटी के हिसाब से सोचोगे तो आपको आईसीटी की चीजें दिख जाएगी, लिक्विडिटी की सोचोगे तो लिक्विडिटी दिख जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक सोचोगे, डेल्टा सोचोगे, स्पॉट बाइंग सोचोगे, आपको हर चीज उस लेवल पे दिख जाएगी। पिवट सोचोगे तो पिवट दिख जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज वर्क नहीं करती, हर चीज हर टाइम पे वर्क करती रहती है। ईएमएस देखो, ईएमएस दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब ऐसी एक बिग कैंडल बनती है तो वो 50% फेल होती है, ठीक है। अभी नहीं तो बाद में, नहीं तो कभी भी फेल हो सकती है। तो अगर अपन इसका 50% देखें, ठीक है, तो ये कहाँ पे फेल हुई, ये थर्ड कैंडल में इसने फिल कर दी। कितनी फिल करी, कहाँ तक का था इसका 50% था, 58,182, ठीक है। जब ये फिल किया इसने इस कैंडल के बाद, तो क्या है कि ये कैंडल भी अपनी सेलिंग की ही बनी थी, लेकिन ये 50% फिल करके वापस से एक पुशअप ले गई, एंड देन इसने एक रैली दिखाई, फिर अपना एक टॉप बन गया। फिर उसके बाद ये बीटीसी अपना डायरेक्ट सीधे 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 डाउनफॉल इसका स्टार्ट हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं करंट टाइम फ्रेम की, कि करंट में क्या चल रहा है, ठीक है। करंट का सीन देख लेते हैं थोड़ा सा। तो करंट में भी अपन को एक बहुत ही बिग कैंडल दिखी है, ठीक है। ये इतनी बड़ी कैंडल आई है, कम से कम 10% की ये सिंगल कैंडल आई है, ओके। मैं शॉर्ट की साइड नहीं हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो अपन को करेक्शन दिख सकता है ना। तो ये देखो, ये इसका 50% कहाँ पे आ रहा है, इसका 50% आ रहा है 1 लाख, एग्जैक्ट देखे तो 1,13,443 का, ये इसका आ रहा है 50%, ठीक है। मतलब अगर ये 10% की कैंडल है, जो कि देख पा रहे हो 10.11 तो इसका 50% मतलब 5% आपको इसका दिखेगा। 5% आपको इसका एक सेलिंग कैंडल आपको दिख सकता है। तो यहाँ पे अभी एक रेड कैंडल बन रही है, जैसे पहले अपनी एक रेड कैंडल बन रही थी, वैसे यहाँ पे भी अपनी एक रेड कैंडल बन रही है। सेकंड कैंडल क्या पता कि पहले अब जाए, अब भी जा सकती है, पहले अब जाए, या जो मैंने ये वाला जो एक अभी आपको थोड़ी देर पहले एक एरिया बताया वहां तक जाए, ठीक है। 1,21 से लेके 1,20,000, फिर वहां से एक रिजेक्शन ले, रिजेक्शन लेने के बाद ये आए 50% तक। लोग 5% भी अगर बीटीसी गिर गया ना, लोग इतने गंदे बेरिश हो जाएंगे, लोग सोचेंगे कि भाई टॉप लग चुका है 1,21 का, 1,23,000 का, एंड शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करेंगे, दबा के शॉर्ट करेंगे। ऊपर की साइड लोगों की लिक्विडेशन रखेंगे, लोग लिक्विडेशन कहाँ पे रखेंगे, सबकी सब सबके सब लिक्विडेशन रखेंगे टॉप के ऊपर, ठीक है, क्योंकि उनको लगेगा भाई टॉप के ऊपर जाएगा नहीं। लोग एसएल ही नहीं लगाएंगे, उनका जब एसएल सीधा सीधा उड़ने पे आएगा ना, तब वो अपना शॉर्ट को बंद करके जाएंगे। तो 50% तो वो ये फिल होएगा, ठीक है। यहाँ पे अपन को एंट्री लॉन्ग की लेनी है। यहाँ पे तो मैंने आपको शॉर्ट का बता दिया, यहाँ पे अपन को शॉर्ट करना है, एसएल अपन को रखना है ऊपर का, ठीक है। वो अगर एसएल मान चलो हिट होता है तो भाई अपन को फिर ऊपर से शॉर्ट लेनी पड़ेगी, क्योंकि जहां तक है मेरे हिसाब से जो टॉप लगेगा, मतलब 1,13,000 14,000 आया, उसके बाद इसकी एक रैली स्टार्ट हुई अगेन, जो कि यहाँ तक जा सकती है लगभग 1,30,000, 1,34,000, 1,28,000, बस इतना ही है। यहाँ पे मैं अपने बीटीसी भी सेल कर दूंगा, मुझे नहीं रखना भाई बीटीसी के अंदर भी, क्योंकि फिर फोमो क्रिएशन होएगा बहुत गंदा वाला, और लोग फंसेंगे, फिर बीटीसी के अंदर फंसना स्टार्ट होंगे। अब तक लोग फंस रहे थे अल्ट्स में, फिर अब फंसेंगे बीटीसी के अंदर। अल्ट्स उनको गेन देंगे, ईटीएस गेन देगा, लेकिन अब बीटीसी के अंदर उनको स्टक होने की बारी आ चुकी है। अगर कोई अब बीटीसी को अगर स्पॉट बाइंग या ऐसा कुछ भी कर रहा है तो सो एक बात तो, और एक बात ये होगी, ठीक है। सेमी गैप का आपको मैंने बता दिया कि लिक्विडिटी सेमी गैप बन गया है, एक ही आपको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन दे दिया, एंड एक और चीज मैं दिखा देता हूँ आपको।
एक साइट है क्रिप्टो क्वांट करके, इसमें से मैं डेटा लेता रहता हूँ, ये बहुत अच्छा डेटा बताती है। तो अगर अपन स्पॉट बाइंग की बात करें, ठीक है, इसको एक बार ओपन हो जाने दो। ठीक है, तो अगर अपन स्पॉट बाइंग की बात करते हैं तो कभी कभी सीन क्या होता है कि स्पॉट बाइंग की जब स्पाइक आती है, ठीक है, ये अच्छा रहता है शॉर्ट टर्म के लिए, बीटीसी बुलिश रहता है, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में बीटीसी का बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होने का भी एक अपन को आइडेंटिटी मिल जाती है कि हाँ भाई अब टॉप थोड़े टाइम में लग सकता है। जैसे कि आप पहले देख सकते हो, एक ये रेड था, फिर वापस से स्पॉट बाइंग आई 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 आई, फोमो हुआ क्रिएट, एक टॉप लगा अच्छा खासा, एंड देन बीटीसी करेक्ट। यहाँ पे भी सेम सीन हुआ है, ये रेड रेड, देन स्पॉट बाइंग आ रही है ग्रीन वाला स्पॉट बाइंग है, देन अब टॉप लगने की बारी आ गई है, क्या पता थोड़ा और एक फ्लश फ्लश मिले, थोड़ा और थोड़ा सा पंप हुए, देन उसके बाद एक बीटीसी का भी टॉप लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बीटीसी इस साल पूरे साल भर चलता रहेगा, ज्यादा से ज्यादा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 63 डेज है। अब तो और भी कम हो गए, 63 डेज तो शायद मैं 5-6 डेज पहले थे, अब तो आपके पास शायद 50 डेज 55 डेज मान सकते हो बीटीसी का टॉप, मतलब अकॉर्डिंग टू मी सितंबर में आपका टॉप लग जाएगा। सितंबर इज ए मंथ कि आपका टॉप लग जाएगा सितंबर के अंदर अंदर। सो दिस इज द बीटीसी अपडेट फॉर माय साइड। एंड ईटीएच का देखें तो ईटीएच को भाई मैंने फिर बता दिया है, ईटीएच को यार शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट नहीं करना है भाई। इसको क्यों शॉर्ट कर रहे हो इस बंदे को यार। हाँ, यहाँ से जब पंप होना स्टार्ट हुआ यार, यहाँ पे क्यों फंस रहे हो शॉर्ट के अंदर। शॉर्ट आपको तब करना है जब ऐसा एक्यूमुलेशन मिले, ये तो मैंने वीकली खोला हुआ है, डेली में देखो। आपको शॉर्ट तभी करना है जब ऐसा एक्यूमुलेशन मिले, ठीक है, ऐसा एक्यूमुलेशन मिले तब शॉर्ट करना है। ईटीएस शॉर्ट करोगे भाई फंसोगे। अभी मैं देख रहा था भाई लोग धड़ाधड़ ईटीएस शॉर्ट कर रहे हैं, ये कोई टॉप इन होता है ऐसे। हाँ, ये करेक्शन आ जाएगा इतना सा भाई, कितना कमा लोगे इसके अंदर। कमाने में ये पूरा बियर मार्केट पड़ा हुआ है, इसमें ये 2-4% का कमा के खुद को क्या ही समझ लोगे। ऐसे में कमाओ जी पूरे में, जब तुमने यही मिस कर दिया, ठीक है, तो फिर अच्छी तरह थोड़ा और वेट करके फिर यही पकड़ो ना पूरे को। इसमें बीच में फंस क्यों रहे हो इतने से में क्यों फंस रहे हो। वो जब पूरा पूरा बियर मार्केट पड़ा हुआ है भाई, डाउन तो जाएगा। अभी यहाँ से भाई अगर मान के चलो इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, और आप शॉर्ट करते रह गए, कहाँ तक शॉर्ट करोगे भाई, इसका कोई पता नहीं है ना। यहाँ पे इतना बड़ा अक्यूमुलेशन फेज कितने साल का है भाई ये, आप देखोगे क्या 2021 से लेके एंड 2025 आ चुका है। ये अगर अक्यूमुलेशन टूटेगा तो आई डोंट नो बीटीसी का कितना मनी इसमें फ्लो होएगा, कितने ईटीएफ्स इसमें बाइंग करेंगे। बाइंग हो ही रही है, ब्लैक रॉक ने बीटीसी सेल करके ईटीएच में बाइंग इसलिए ही की थी कि ईटीएच पंप होने वाला है। वो चूतिया नहीं है कि वो बाय फालतू में कर लेगा, वो बाइंग इसलिए कर रहा था क्योंकि अब ईटीएच की बारी है, अर्स की बारी है। तो ये इसका पता नहीं है कितना जाए कितना क्या रहे, वो अपन अपने टाइम के हिसाब से देखेंगे, बट ये कोई टाइम नहीं है भाई ईटीएच को शॉर्ट करने का और अर्स को शॉर्ट करने का। बीटीसी के साथ साथ आप कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए, बट अभी शॉर्ट करने का टाइम नहीं है। बीटीसी जब डाउन जाता है ना बुल मार्केट में, और जब ईटीएच और इनकी रैली स्टार्ट होती है तो ईटीएच आउट परफॉर्म करता है और अर्स भी आउट परफॉर्म करता है। मैं 3-4 साल से देख चुका हूँ, पहले भी मैंने देखा हुआ है बुल मार्केट, ठीक है, इसलिए सब कुछ बता पा रहा हूँ मैं। तो थोड़ा सा वेट करो, शॉर्ट भी करेंगे। अगर पंप मिस हो गया है तो वही शॉर्ट में अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अगर पंप मिस नहीं हुआ है और कोई पंप में है तो भाई एंजॉय करो ना, क्यों शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, क्यों लॉन्ग क्लोज कर रहे हो, अपनी लॉन्ग होल्ड करो। देन दिस इज माय अपडेट फ्रॉम माय साइड, सो बाय देन।